हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ सब लोग अच्छे ही हो। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होगे। वैसे तो इतनी खास तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, वेट ही क्या कर रहे होगे। कोई नहीं, फिर भी जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं वो लोग तो वेट ही करते हैं, जो कि है मेरे खुद जानने वाले, मेरे रिलेटिव। बाकी तो और लोग तो पसंद करते ही नहीं है, पता है मुझे। तो बस इसलिए मैं कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की बहुत ही कीमती कह लो या अनमोल कह लो, मैंने बहुत ही अनमोल चीज़ अपनी खोई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा। और इसलिए मैं बस इतना ही बताऊँगी। मेरे पापा को गए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट कर देना चाहिए। जो आप लोगों को तो बताना ज़रूरी था, क्योंकि फिर आप लोग सोचते कि कहाँ थी इतने दिन से बिज़ी, कहाँ चली गई, मतलब वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दिया क्या। मन तो नहीं था, लेकिन बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि कब तक ऐसे रहोगी, आना जाना तो लाइफ में लगा ही रहता है। अब जो इंसान आया है उसको तो जाना ही है, हमें भी जाना है। तो आ गई हूँ मैं वापस आपके पास। तो वीडियो में हो सका तो मैं चाहे ट्रैवल की ना डालूँ, तो मैं तो मैं घर की भी डाल सकती हूँ इस पे वीडियो। जैसे मैं कुछ बना रही हूँ तो उसकी वीडियो डाल दी। और मैंने अभी मनाली भी गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे कि थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो इसीलिए वो मुझे घुमाने के लिए मनाली लेके गए थे। लेकिन वहाँ का ट्रैवल जो था वो आप खुद देखिए, वहाँ स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल देख के तो हर किसी का मन करेगा कि हम स्नोफॉल देखें जाके। तो वहाँ पे हमने भी देखा, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन जो बाद में हुआ वो तो आप वीडियो में देखिए और वीडियो में ही सुनिए। वहाँ पे खैर मैंने कोई बोला तो नहीं था, क्योंकि जगह जगह गाने भी बज रहे थे और बहुत शोर हो रहा था, तो पीछे से आवाज़ भी आती और मैं अपना माइक ले जाना भूल गई थी। तो इसलिए मैंने वहाँ पे सोचा था, नहीं तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। मैंने वहाँ पे बस में भी नहीं बनाई थी वीडियो, जाते वक्त भी नहीं बनाई थी, बस वहाँ पे पहुँच के ही बनाई थी। सुबह के टाइम ही हम सुबह ही गए थे, तो सुबह के टाइम ही मैंने पहुँच के वहाँ पे, तब हमने होटल वोटल ले लिया। वहाँ पे जाके हमने चेक इन किया, फिर उसके बाद ही मैंने वीडियो बनानी शुरू की। फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करके, वो आप वीडियो में देखिए कैसे कैसे मैंने वीडियो बनाई थी। और हो सके तो मैं आगे भी और वीडियो डाल सकती हूँ, डालनी पड़ेगी भाई आप लोगों के लिए। और बस आप ये मेरी जर्नी देखिए कि मेरी जर्नी अच्छी गई या बुरी गई, और हमने उसको किस तरीके से एंजॉय किया, आगे देखिए। तो फ्रेंड चाय पी लीजिए। वहाँ पे जाके मैंने ब्रेकफास्ट पे ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, वैसे तो मैंने शुरू ही नहीं की थी। और क्योंकि रूम वूम लेने में और जाके कपड़े वपड़े चेंज करने में बहुत टाइम हो गया था। और ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, जिसमें आलू का पराठा, गोभी का पराठा और बटर ब्रेड था, अचार, दही और चाय थी। तो हमने ये नाश्ता वास्ता करके फिर, वैसे तो हम नहाए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जाके ठंड भी लग रही थी और फिर हमें सोना भी था और लेट भी बहुत हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि सर आ जाइए, ब्रेकफास्ट बंद होने का टाइम होता जा रहा है, तो इसीलिए आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो इसीलिए हम जल्द से फटाफट से अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और फ्रेश होके वहाँ पर हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर बच्चों के तो मैंने करे ही नहीं थे कपड़े चेंज, बस भाव्या के करे थे, इसके तो करे ही नहीं थे। वहाँ पे मैंने रूम में जाके ही करे थे मैंने इसके कपड़े चेंज। और ये देखिए अचार कितने मज़े से खा रही है। मैंने इसको पहले आम का अचार खिलाया था, मुझे लगा कि इसको आम के अचार से कुछ नहीं हो रहा, तो मैं इसे नींबू का खिलाऊंगी। तो नींबू का खिलाने से क्या पता फेस बनाए, तो मैं इसका फ़नी फेस रिकॉर्ड करना चाह रही थी। तो इसने नींबू का भी खाया, इतने मज़े से खा रही है इसे कितना मज़ा आ रहा हो इसे खाने में। वाकई में इसे बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए यह सारा नींबू का अचार खा गई और आम का भी खा गई। और फिर बस ब्रेकफास्ट तो मैंने तो कर ही लिया था, मैंने दोबारा से ही ये
अपना कैमरा चालू किया था, क्योंकि यहाँ पे ये अब मस्ती में लगी हुई थी अपने पापा के साथ। ये देखिए कितनी मस्ती कर रही है, और ये पापा पापा बोल रही है, बस इसके मुंह पे यही रहता है, सिर्फ पापा 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 इतना ही बोलती है। रात भर मम्मी को परेशान करती है, सुबह को पापा के भजन गाने लग जाती है, और अपने पापा के साथ मस्ती में लगी हुई थी। ये देखिए कैसे मस्ती कर रही है अपने पापा की, तो लाडली है ही। वैसे बेटियाँ तो होती हैं पापा की लाडली, और बस ये अपने पापा के साथ मस्ती में लगी हुई है। और मैंने इसी की मस्ती रिकॉर्ड करने के लिए ही कैमरा चालू करा था, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी जो मस्तियाँ हैं, छोटे छोटे जो पल हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, वो यादें छोटी छोटी सी, बाद में देख देख के हंसी आती है। तो बस, और ये वीडियो बहुत लेट आ रही है। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई थी, मैंने बहुत लेट ही ये हो पाई है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत आती रहती है। आईफोन में तो ऐसे ही होता है ना, स्टोरेज फुल ये दिखाते रहते हैं। बस जरा सी वीडियो वो करो, रिकॉर्ड करो, स्टोरेज फुल आती है। वैसे तो मेरे पास दूसरा फ़ोन है, लेकिन वो अभी मिल रहा नहीं है, पता नहीं मैं ही रख के भूल गई हूँ कहीं, तो इसीलिए मिल रहा नहीं है। बाकी मिलता है तो मैं उसमें, अगर ये रिकॉर्ड हो जाती है तो ठीक है, वरना तो कोशिश करूँगी मैं दूसरी ही फ़ोन में वीडियो बनाऊँ। अब बन गई तो बन गई। वैसे मैं वहाँ पे वो दूसरा वाला फ़ोन लेके भी नहीं गई थी, मैं इसी फ़ोन को ले गई थी। मैंने कुछ तो अपने फ़ोन से अपनी वीडियो बनाए थे, कुछ इसके पापा के फ़ोन से वीडियो बनाई थी। अब बाकी यहाँ पे सबका ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट होने वाला है, और ये दोनों मेरी चाची की लड़कियां हैं ये, और एक और जो भी दिखाई थी वो, और जो पीछे जो दूसरी टेबल पर बैठा है वो मेरी दीदी का लड़का है। वो अपने अलग ही बैठा है, अपने अलग ही दुनिया में। मैंने बोला इधर आ जा, वो आया ही नहीं, कह रहा नहीं अब मैं बैठ गया हूँ, अब के बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं बस वो अपने में लगा हुआ है। फिर हम यहाँ पे आ गई अपने ब्रेकफास्ट करके रूम में, और रूम में आके मैंने इसके हाथ मुंह धुला के और कपड़े चेंज कर दिए थे छुटकी के, और बस कपड़े चेंज करके अपने यहाँ पे थोड़ी बहुत हम बैठ के फिर उसके बाद हम सो गए थे। हम सोए तो नहीं थे, खैर ये बच्चे तो मतलब अपने उसमें लग गए थे, अपनी मस्ती में लग गए थे। और यहाँ पे अपना व्यू दिखा रही थी रूम के बाहर का, जो बालकनी में ही था। ये मेन डोर है, यहाँ से मेन डोर की तरफ का ही ये व्यू है। और बैकयार्ड का ही क्या ही दिखाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं रूम टूर करा रही थी, होम टूर कहने वाली थी, रूम टूर करा रही थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कैसा है ये रूम। बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। हमने बहुत से रूम देखे वहाँ पे, मतलब हम देख तो एक रूम में ही थे, एक रूम में ही देख रहे थे कि मतलब एक रूम में मिल जाए दोनों रूम, मतलब यहाँ पे हम सब एक साथ ही रह लें। लेकिन वहाँ पे पता है बहुत दिक्कत आ रही थी, कहीं कहीं तो गंदगी थी बहुत ज़्यादा, और कोई तो मतलब एक रूम में ऊपर फ्लोर पे था, लेकिन उसकी सीढ़ी बहुत पतली थी, वहाँ से कोई बच्चे गिर सकता था, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और बाकी हम यहाँ पे सो के उठ गए थे, और फिर हमने शाम के टाइम ये ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम बाहर घूमने गए थे। और ये हमने शाम को उठ के चाय वाय पी, थोड़ा मतलब अच्छा फील हो, और नींद वींद सी भी थोड़ी उड़ सी जाए, और बस फिर हम चम करता सावन दूधों के ये वहाँ पे मार्केट में बहुत, मतलब जो मॉल रोड है वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। और शाम के टाइम हम वहाँ पे घूमने गए थे, और ये नज़ारा था वहाँ का, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। आने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम बच्चों रूम में ही छोड़ कर आए थे, और हम तीनों ही आए थे, मेरी चाची की लड़की नैना, मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम तीनों ही आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आके हमने सब मतलब म्यूज़िक चल रहा था। खाने में टाइम था तो मोमोज़ लिए थे। मोमोज़ खाने के बाद हम थोड़ी देर रुक के हम फिर यहाँ पे आ गए डिनर के लिए। और डिनर में यहाँ पे दाल चावल रोटी पनीर की सब्ज़ी थी साथ में, और सैलेड थी। तो हमने यहाँ पे डिनर करके फिर हम थोड़ा बाहर भी, फिर हम सो गए थे।
बाहर नहीं गए थे। फिर हम ऊपर जाके थोड़ा मस्ती वस्ती करके थोड़ा फिर सो गए थे। फिर उसके बाद सुबह को क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने यहाँ पे क्या देखा। आप भी देखोगे ना, आपका भी यहाँ मनाली आने का मन करेगा। ये देखो, दिखाओ आपको, 1 2 3। हाँ, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, कितना प्यारा लग रहा है। दिख रही है आपको स्नोफॉल? ठंड लग रही है, इतनी ठंड नहीं लग रही, लेकिन पैरों की वजह से ठंड लगी। पैरों में सॉक्स नहीं पहनी, इस वजह से ठंड लग रही पैरों में। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, गाइस बहुत ठंडी लग रही है। हाँ तो फिर अंदर जाओ, चलो। देखो गाइस, यहाँ पे धुआं भी आता है हमारे मुंह में से। दिख रहा है आपको? वाओ, सुबह सुबह उठ के ये नज़ारा बहुत प्यारा। क्या ये बर्फ बर्फ पड़ रही है? बर्फ क्या है? ओ वाओ कौन है ये? जादू, मेरा जादू, मेरा जादू सोना। हाँ वाओ। और वो तो बालकनी थी। ये देखिए यहाँ का फ्रंट। वीडियो बना के भेजेंगे आपको, देखिएगा इतना ज़्यादा बहुत मिल रहा है यहाँ पे इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे और यहाँ पे था छोले भटूरे और पोहा चाय। हमने ये ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद हम कहीं गए तो नहीं। बर्फ़ देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद भाई हम कहीं जा ही नहीं पाए बर्फ़ की वजह से, घूम ही नहीं पाए। बस रूम में ही बैठे हुए थे और लाइट भी जा रही थी, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पा रहा था। बहुत मतलब मुश्किल से मैंने व्लॉगिंग जैसे तैसे करी है ना, वो मैं ही जानती हूँ। और वहाँ पे हम लोग गए थे ना, वो हम ही जानते हैं। हम इतने मन से लेके गए थे बच्चों को घुमाने के लिए कि वो मतलब बर्फ़ देखेंगे, वहाँ पे मस्ती करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, हम वहाँ पे ऊपर तो नहीं जा सके। लेकिन जितनी मस्ती करनी थी, जितना मज़ा करना था, वो हमने यहाँ पे आके करा था। यहाँ पे हमने ये बर्फ़ हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, तो फिर हमने यहाँ पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे तो गई नहीं थी, लेकिन बस यहीं पे घूम रहे थे। और यहाँ पे बस जितनी मस्ती करनी थी मैंने यहीं पे ही करी। और बाकी के शाम के टाइम जो इसका बैकयार्ड था, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ जमा हुई, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको ब्रेकफास्ट से पहले। वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ जमा हो गई थी। वहाँ पे अपन बहुत मस्ती करी, लेकिन वहाँ पे मैं एक फ़नी पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो भव्या कह रही, रोने लग गई थी, कह रही मम्मा ठंड लग रही है। और फिर ना वो रिकॉर्ड कर पाए। और जो रूम में चले गए थे, वहाँ पे मतलब कंबल में रजाई में दुबक गई थी। फिर उसके बाद हार्ट से वो दिल से वो सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, हाथों से वो दिल बनाती है। तो वो बोल रही थी पापा हार्ट भी नहीं बन रहा। इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के। इसके पापा भी हंस रहे थे और वो मेरे को बता रहे थे, मुझे बताया तो मेरे को भी हंसी आ रही थी कैसे इसको मतलब ऐसे टाइम पे भी ना अपने हाथों से हार्ट बनाना है। मतलब आराम नहीं करना है इसको, ठंड नहीं लग रही, ठंड भी लग रही थी और इसको मतलब हार्ट नहीं बन रहा। उसको उस चीज़ का ज़्यादा दिक्कत थी, उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इसका हार्ट नहीं बन रहा है दिल से और हाथ से। और ये देखिए यहाँ पे मैं बाबू को भी दिखाने के लिए लेकर आई बर्फ़, उसने उठाई, उसको ठंडी ठंडी लग रही थी, उसने छोड़ दी वापस। इसे बाकी वहाँ पे तो नहीं ले जा सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे यहीं पे लेकर आई थी कि इसे फिर ठंड लग जाती है। और वैसे भी हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे वहाँ पे, बर्फ़ स्नोफॉल हो रही थी, हम वहाँ पे रुके भी नहीं थे। मतलब पीछे की तरफ जो बैकयार्ड था इस होटल का, क्योंकि बच्चे भी थे और ये अगर परेशान हो जाते ना फिर तो मुझे ही करते परेशान। मेरे दोनों बच्चे तो मुझे ही करती परेशान। और फिर दिक्कत भी थी जब अपनी जिम्मेवारी पे लेके गए हैं बच्चों को, तो उनका ध्यान रखना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा
बर्फ़ में नहीं रहने दिया, मैं भी ऊपर आ गई और उन बच्चों को भी ले आई वहाँ पे से। और ये देखिए हाथ इसके ठंडे ठंडे हो रहे थे। मैंने बोला चलो कमरे में चलते हैं, अब ऊपर जाके थोड़ा बैठेंगे, सोएंगे, जो भी करेंगे। और दिन में तो सॉरी गला ख़राब है थोड़ा खांसी की वजह से, और दिन में तो हमने मस्ती करी वहाँ पे, बच्चे खेले कूदे बहुत। इन बच्चों को मतलब कहीं ठंड लगती ही नहीं है, कहीं भी ले जाओ इन्हें ठंड लगेगी नहीं, इन्हें तो बस मस्ती आती है बच्चों को तो। लेकिन बाद में जो बीमार होते हैं ना बाय गॉड, वो फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि बच्चे बीमार हो जाते हैं मेरी वजह से तो। और ये देखिए इतनी सारी बर्फ़ इसके बालों में, सब के ऊपर बर्फ़ बिल्कुल जम जाती है ये ऊपर आके कपड़ों पे आके। और झाड़ना ही पड़ रहा था इसको बार बार अपने ऊपर से, बच्चों के ऊपर से। अगर नहीं झाड़ते तो कपड़े गीले हो जाते। और बस इतना ही रुके, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके यहाँ से मैं ऊपर चली गई। स्नोफॉल तो मतलब रुकी ही नहीं थी, स्नोफॉल तो बहुत तेज़ होती रहती। हम कह रहे दूसरे दिन बंद हो जाए तो हम थोड़ा कहीं और घूम भी लें, लेकिन नहीं, हम कहीं घूम ही नहीं पाए इसकी वजह से। बस रूम में ही बैठे रहे, थोड़ा सोए। और फिर उसके बाद बच्चों को लंच तो खैर कराना ही था ना, क्योंकि लंच तो वहाँ पे था ही नहीं, ब्रेकफास्ट और डिनर ही था। तो लंच के लिए फिर उसके बाद हम सोने के बाद फिर हम चले गए थे। मैंने सोचा कि भूख सी लग रही है, अब बच्चों के लिए कुछ लाया जाए। तो हम गए तीनों मॉल रोड की तरफ ही थे। तो वहाँ पे हम मार्केट में गए देखने के लिए, कुछ खाने के लिए लेने गए थे। तो ज़्यादा तो हम कुछ लेके नहीं आए थे, बस बच्चों के लिए वही लेकर आए थे। सिड्डू, मोमोज़ और मैगी लेकर आए थे, और शायद चाउमीन भी लेकर आए थे। हाँ, चाउमीन लेकर आए थे, मैगी नहीं लेकर आए थे, चाउमीन लेकर आए थे। वहाँ पे हम ऐसी मस्ती कर रहे थे, स्नोफॉल हो रही थी, एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले फेंक रहे थे। देखो कितने बड़े बड़े बर्फ़ के गोले। मैंने बोला नैना के ऊपर फेंको, और उन्होंने मेरे ऊपर ही फेंक दिया। फिर मैंने ऐसे ही हम मस्ती करते करते गए। और ये देखो बहुत सारी बर्फ़ हमारे कोट पे, टोपे पे, बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरे पलकों पे। और ये ऐसी मस्ती करते करते हम झूमते फिरते खेलते कूदते हम जा रहे थे। और ऐसे ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा तो लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। रूम में बैठ के ठंड लग रही थी, वहाँ पे मतलब बर्फ़ में जाके ठंड नहीं लग रही थी, ऐसी मस्त। फिर हम वहाँ से मस्ती वस्ती करते करते खेलते कूदते हम यहाँ पे पहुँच गए होटल में। फिर हमने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे कुछ अच्छा हो तो यहाँ पे हमने सिड्डू ट्राई किया था। सिड्डू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही पाव भाजी अच्छी थी। दुकान तो मतलब होटल तो बहुत बड़ा था ये रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पे बहुत बकवास खाना था। कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, वही कहावत इन लोगों पे सूट हो रही थी। तो बस वहाँ से हम फिर दूसरी जगह से लेकर आए और मस्ती करी। और यहाँ पे आके हमने जैसे बैकयार्ड में बता रही थी, मैं बैकयार्ड में आई और बैकयार्ड में आके यहाँ पे हमने मस्ती करी। हमने कपड़े चेंज कर लिए। हम जो वहाँ पे मतलब ऊपर जाते तब हम पहनते ना वो कपड़े पहन के जाते, वही कपड़े हमने यहीं पहने। नैना भी बोलने लगी थी भाभी अब मतलब जो कपड़े लेकर आए वो तो हमारे ऐसे रखे रहेंगे, हम जाएंगे नीचे तो हम वही कपड़े चेंज कर जाएंगे जो हम ऊपर पहन के जाने वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है हम वही पहनेंगे। तो हमने वही चेंज किया, बस किसी ने नहीं करे, बस मैंने और नैना ने चेंज करे। और ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे बर्फ़ फेंक रहे थे और यहाँ पे सबकी मस्ती चालू हो गई। यहाँ पे बहुत मस्ती करी हमने, मतलब मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो, बर्फ़ पड़े या बारिश पड़े, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मस्ती करी थी। और यहाँ पे हमने स्नोफॉल बनाने की भी कोशिश करी थी मैंने, लेकिन स्नोफॉल बनाई नहीं, बहुत ठंडा लग रहा था हाथ में तो, क्योंकि ग्लव्स भी नहीं पहने थे और ना ही मैंने इन बच्चों को पहनाए थे क्योंकि वो गीले हो जाते। फिर मैंने बाद में पहनाए थे, जब हम रूम में पहुँच गए थे तब पहनाए थे मैंने इन बच्चों को ग्लव्स। और ये देखिए मैं तो इसको लेके साइड में खड़ी हुई थी, मैंने कहा तो बस वैसे ठंड लग गई ना, तो सबसे पहले तो इसी को ठंड लगती। तो बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। अपना ख्याल रखना और आगे भी देखना मेरी वीडियोस को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, राधे राधे।